या हम इस प्रकार से पा सकते हैं। कोई सोचता है कि हम लोग ज़्यादा उपवास में बैठेंगे तब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भरे होंगे या परमेश्वर की सामर्थ हमारे भीतर काम करेगी। या कुछ लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा आराधना करेंगे, ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तब हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रियो, बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है, पवित्र आत्मा उसी दिन उसके जीवन में कार्य करने लग जाती है। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 3:20 पे वो कहता है, परमेश्वर का वचन, पहले मैं इसको पढ़ दूं ताकि हम लोग फिर उसके अनुसार आगे अपने इस वचन को समझने पाएं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आमीन। अब ये द्वार क्या है? बहुत सारे लोग सोचते कि कोई हमारे घर के गेट के पास आके ठक ठक करेगा और हम गेट खोलेंगे तब कोई घर में आएगा। प्रियो, ये उस विषय पे नहीं बताया गया है। ये बात है आपके हृदय के बारे में। यहाँ पे वचन कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। इसका अर्थ क्या है प्रियो? बाइबल हमें बताती है, जब आप यूहन्ना पढ़ते हैं और उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वहाँ पे बताते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। आमीन। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन आपका अभी तक प्रभु से सुनने का एक्सपीरियंस ना हो जो आत्मिक रूप से है। लेकिन यहाँ पे वचन बताता है कि मेरी भेड़ें जो है मेरे शब्द को सुनती हैं, उसे पहचानती हैं। और जब वो उसको पहचानती है, उसे ग्रहण करती है, जब यीशु का संदेश एक विश्वासी के पास जाता है या अविश्वासी के पास जाता है, दोनों जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति तो हम देखते ही हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं, एक नए व्यक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं, जब उसके पास प्रभु का संदेश जाता है और परमेश्वर का चुनाव उसके लिए है तो वो अपने द्वार को खोलता है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन गया पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके लिए द्वार नहीं खुला। लेकिन प्रभु कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। किसके द्वारा वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है? आपके द्वारा, मेरे द्वारा, अपने तमाम सेवकों के द्वारा जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। और जब उनके पास परमेश्वर का वचन जाता है किसी नए व्यक्ति के पास, तो एक दस्तक उसके हृदय में, एक नॉक परमेश्वर करने लग जाता। और उस समय अगर वो प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, प्रभु को चखना चाहता है, तो वो द्वार खुल जाता है। और जब वो अपने सच्चे मन से प्रभु को एक्सेप्ट करता है, पवित्र आत्मा उसी वक्त उसके भीतर उतर आता है। इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जब आप अंगीकार करते हैं, इसीलिए रोमियो में पौलुस इस बात को बताते हैं ना कि हमें मुंह से अंगीकार करना है, मन हृदय से विश्वास करना है, तब पवित्र आत्मा हमको मिलता है, उद्धार हमको मिलता है। आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु ने क्या किया? उनको पुत्र और पुत्री होने का उनको अधिकार दिया। तो जब आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अब आप अकेले नहीं, अब आप अनाथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। राइट? अब आत्मा तो हमारे अंदर आ गया, लेकिन आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आना अभी भी बाकी है। कैसे बाकी है? कुछ इंसिडेंट मैं बाइबल के द्वारा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, आत्मा तो हमारे अंदर है, परमेश्वर का खुदावंद का धन्यवाद हो, लेकिन आत्मा की परिपूर्णता में हमको बढ़ते चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आत्मा की परिपूर्णता में हमको बढ़ते चले जाना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे तो वो आत्मा को हम उसकी गाइडेंस को, उसके प्रकाशन को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कामों को
हम अपने जीवनों में देखने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब उनका बपतिस्मा हुआ यूहन्ना के द्वारा, तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात की गवाही वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप मत्ती पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं, तो आपको इसके बारे में मिलेगा। यस, ऐसे ही हम लोग को भी प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना आई थिंक उसका 20 उसका 22 में, यीशु मसीह ने अपने चेलों पर उन पर फूका और उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा लो। तो पवित्र आत्मा उनको उसी वक्त मिल चुका था, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। उस विषय में मैं अभी आऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा की सहभागिता जब हम करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ वक्त हम गुजारते हैं, वचन के साथ हम वक्त गुजारते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम वचन गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है, परमेश्वर हमारे भीतर हमारे मनुष्यत्व को बदलता है, हमारे कैरेक्टर को बदलता है अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, आपकी बुराइयों को आपके अंदर से आपके ऊपर जाहिर करता है। आपको वो जब चीजें समझ में आने लग जाती है, तब हमारी काट छाट जो है वो होनी शुरू हो जाती है यूहन्ना 15 अध्याय के अनुसार। और जब हमारी बुराइयों को परमेश्वर काट के अलग करता है, तो हम परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के और भी ग्रहण योग्य बनते चले जाते हैं। ग्रहण तो उसने कर ही लिया है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन हम परमेश्वर की पवित्रता में और बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे ही हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, पवित्र आत्मा का दायरा, पवित्र आत्मा की और परिपूर्णता हमारे भीतर बढ़ती चली जाती है। राइट। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो गाइडेंस ही नहीं मिलती, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें और कैसे करें। तो ये ऐसा क्यों उनकी लाइफ में होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ उनका कनेक्शन सही प्रकार से नहीं होता। पवित्र आत्मा उनके पास है, लेकिन पवित्र आत्मा की संबंध पवित्र आत्मा के साथ उनका नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ वक्त गुजारना उनके साथ नहीं होता। पवित्र आत्मा के जैसा चाल चलन जो वो चाहता है वैसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, पर आपका पवित्र आत्मा के साथ संपर्क नहीं है। प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर तो है, लेकिन हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने आप को अवेलेबल ही नहीं करता, अपने आप को उपस्थिति नहीं रखता परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर की सुनता नहीं, परमेश्वर को अपनी बात नहीं कहता, परमेश्वर से पूछता नहीं, परमेश्वर से बातचीत और प्रार्थना नहीं करता। तो इसका मतलब कनेक्शन नहीं है। तो क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के पास है, लेकिन पवित्र आत्मा से उसकी जब तक बातचीत नहीं है, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो पवित्र आत्मा की गाइडेंस भी नहीं आती। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपको कायल बार बार करेगा, लेकिन आप अगर उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से शरीर के अनुसार अपनी लाइफ को जी रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपनी लाइफ को नहीं जी रहे। प्रियो, जब पौलुस का बाइबल में इंट्रोड्यूस हुआ है, जब प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय में, हालांकि स्टीफनुस के उसमें भी उसका मेंशन है कि जब उसका वध किया गया था तब वो सहमत था वहां पर, लेकिन आगे जब 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से, यीशु से उसका एनकाउंटर होता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है और वो सीधा परमेश्वर की सेवा में एंट्री कर देता है, और वो परमेश्वर के और भी स्वभाव में रंगता चला गया, बढ़ता चला गया, वचनों में बढ़ता चला गया, परमेश्वर के साथ दुआ में, प्रार्थना में, उपवास में, फेलोशिप में बढ़ता चला गया, और परमेश्वर के कार्यों को करता चला गया, और प्रभु उनके साथ कार्य करता चला गया, है ना। आप पढ़ेंगे प्रेरितों 19 अध्याय, वहां पे लिखा है कि उनके रुमाल उनकी देह पे कपड़े छुआ के वो लगाते थे, बीमार ठीक हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके द्वारा बहता था। जितना कनेक्शन आपका खुदा के साथ होगा, पवित्र आत्मा के साथ होगा, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की परिपूर्णता में बढ़ते चले जाओगे। देखिए, विश्वास तो है, लेकिन विश्वास के लेवल भी अलग अलग है। इसी तरह पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो नाप नाप के नहीं देता, लेकिन आपका कनेक्शन उसके साथ कितना मजबूत है, ये आपका काम है। ये आपको परमेश्वर के साथ बनाना है। आप अपने आप को कितना पवित्र रखते हो, ये आपका काम है। राइट। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, लेकिन कितना आप परमेश्वर के वचन को अनुसार अपने जीवन को जीते हो, ये आपका काम है। उसी तरह आप परमेश्वर के सामने जो है उपस्थित किए जाते हैं। अगर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ
बहुत अच्छा है, आप एक अच्छा जीवन परमेश्वर के सामने जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आपके अंदर एक परमेश्वर की अलग प्रकार की झलक दिखाई देगी, एक अलग प्रकार का परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप विश्वासी तो हैं, लेकिन बस संडे चले गए, वचन पढ़ लिया, कभी खोल लिया, या हवा में प्रार्थना कर ली, वर्ड से, मुंह से, जीभ से बोल दिया, लेकिन हृदय परमेश्वर से दूर है, तो वो ये वचन याद रखिएगा, प्रभु भी कहता है कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मेरे से दूर है। हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर को आत्मा सच्चाई से उसके जब हम सम्मुख होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहुतायत से कार्य करता है। प्रियो, जब हम उस परिपूर्णता को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, बाइबल के वचनों को पढ़ के उसके बारे में परमेश्वर से और प्रकाशन को मांगते हैं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आज आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको अद्भुत अद्भुत प्रकाशन देना शुरू कर देगा और आप परमेश्वर की परिपूर्णता में बढ़ते चले जाएंगे और अधिक बढ़ते चले जाएंगे। और यही परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन उसकी परिपूर्णता में बढ़ता चला जाए। राइट, स्टीफनुस के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड था, इलेक्टेड था, और आगे जाके लिखा है कि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? वो आत्मा में परिपूर्ण होके आकाश की ओर देखता है। और ये सारी बातें मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम और भी इन बात को समझने पाए कि यस, पवित्र आत्मा तो हमारे पास है, लेकिन कितना पवित्र आत्मा का कनेक्शन हमारा उसके साथ है, ये जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। मैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 55 में ये लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। ध्यान दीजिएगा, परिपूर्ण होकर देखा। क्या वो पहले परिपूर्ण नहीं था? लेकिन पवित्र आत्मा कभी कभी आप पे पूरा नियंत्रण कर लेता है, आप उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और परमेश्वर की ग्लोरी अलग ही तरीके से देखने को आपके जीवन में मिलती है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पवित्र आत्मा तो है, लेकिन और उसकी परिपूर्णता में बढ़ते चले जाए। जब हम ये काम करते हैं तो हम लोग कई बार देखते हैं लाइफ के अंदर चैलेंजेस भी हैं, कई चीज़ें हैं। यीशु मसीह का जब 40 दिन वो उपवास में रहे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, जब वो वहाँ से वापस लौटते हैं तो बाइबल में लिखा है कि यीशु सामर्थ से भरकर वहाँ से लौटा। आमीन। सामर्थ बाद में आई, और जब सामर्थ आती है तो उसके बाद में यीशु की जो मिनिस्ट्री शुरू हुई है वो बपतिस्मा लेने के बाद शुरू नहीं हुई। यीशु की मिनिस्ट्री जब शुरू हुई तो जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आया, सीधा आत्मा के अगुवाई में, आत्मा के सिखाए अनुसार वो बियाबान में चले गए, विल्डरनेस में चले गए, और वहाँ शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई, जो कि हमें लूका 4 में, मत्ती 4 में मिलता है। और जब यीशु वहाँ से शैतान को हराकर वापस आते हैं तो बाइबल में लिखा है वो पवित्र आत्मा से सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर आया, और उसके बाद उसने मिनिस्ट्री शुरू करी और अद्भुत अद्भुत कामों को हमने होते हुए देखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 21-22 में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूंका और उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा लो। आमीन। और उन्हें पवित्र आत्मा उस समय मिल गया था। प्रियो, ये बात मुझे याद दिलाती है जब उत्पत्ति में प्रभु ने आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। बिल्कुल वैसा ही हम नए नियम में देखते हैं। क्यों? क्या अब दोबारा से हमारे अंदर सांस डाली गई है? सांस तो थी, हम तो जीवित हैं, जीवित प्राणी ऑलरेडी हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को फूंक कर हमारे अंदर डाला है ताकि परमेश्वर के काम हमारे अंदर प्रकट हो। लेकिन सामर्थ्य बाकी था, और जो भी उत्तम वरदान है वो ऊपर ही से आता है। जो भी पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, फल है, सब ऊपर से आता है। उसको लेकर आने वाला पवित्र आत्मा है, जिसको चाहे वैसा दे देता है। और यीशु कहता है कि तुम यहाँ पर अभी इंतजार करो जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम इस बारे में देखते हैं कि उन्होंने जब इंतजार किया प्रभु की आज्ञा के अनुसार, वो रुके रहे,
तब पेंतिकोस्त का दिन आया, और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो क्या उतरा, सब लोगों को इस बारे में मालूम है, लेकिन मैं इसको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो हमें मालूम है कि आग किसी जीवे उनके ऊपर आग फटती हुई और उनके ऊपर आके ठहरती हुई नजर आई, और वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सामर्थ उनके ऊपर उड़ेला गया, और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ उनके ऊपर उड़ेला गया, वो सामर्थ से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा ऑलरेडी था, और पवित्र आत्मा के अभिषेक में और वरदान में और फलों में वो लदते चले गए, और उसके बाद ही उन्होंने चिन्ह और चमत्कार करना शुरू कर दिया और परमेश्वर की गवाही देना शुरू कर दिया। वो हियाव उनके अंदर पहले था ही नहीं। पतरस ने प्रीचिंग भी यीशु मसीह की जो है वो कहाँ पे जाके शुरू करी? यही पवित्र आत्मा के इस पेंतिकोस्त के दिन के बाद, इस सामर्थ से परिपूर्ण होने के बाद ही उन्होंने बड़े हियाव के साथ प्रभु का वचन सुनाया, और सुनाने के बाद हम देखते हैं कि कितने लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले गए। तो सबसे पहला काम क्या है? पवित्र आत्मा को जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, आपको मिल जाती है। अपना जीवन जब आप अपने यीशु को देते हो, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ते चले जाना परमेश्वर की पवित्र आत्मा में परिपूर्णता को दर्शाता है। वो धीरे धीरे आपको और परिपूर्ण करता जाएगा, और कन्विक्ट करते जाएगा, आपसे बातचीत करते जाएगा, आप उसकी सुनने और समझने लग जाओगे जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा बात कैसे करता है? आपने कितना समय बिताया उसके साथ? आपने कब पवित्र आत्मा की संगति में समय बिताया है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे पासवानों से मिलिए जो उसकी संगति में रहते हैं, वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जब आप संगति में बढ़ेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ भी आपके अंदर आती हुई काम करेगी, और वही बढ़ाने का काम है। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हो जाती हैं, नंबर 1 पवित्र आत्मा, नंबर 2 परमेश्वर की सामर्थ। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमारे भीतर चलता फिरता है। परमेश्वर कहता है वो आपका शरीर, उसका मंदिर है, उसके अंदर वो रहता है। राइट? तो जब तीनों त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर हैं तो आपको किस बात का डर, किस बात की चिंता, कौन सी चीज की घटी कमी आपके अंदर है? नो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को और भी गहराई से जानने के लिए वचन पढ़ें, और भी गहराई से जानने के लिए परमेश्वर के साथ वक्त बिताएं। परमेश्वर आपको और भी गहरे प्रकाशन दे सकता है। परमेश्वर आपको और भी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर सकता है। राइट? और जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा दोनों में भर जाते हैं, तब आपकी मिनिस्ट्री अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा और वचन के द्वारा हम परमेश्वर की बहुतायत को वहां पे देखते हैं। मरकुस 16 और उसका 20 अध्याय को यदि आप पढ़े, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि मैं अगर 17 से पढ़ूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कई बार हम लोग चिन्ह सोचते हैं कि सिर्फ पास्टर के लिए है, राइट, किसी बड़े औहदे के लिए है, रेवरेंड, बिशप एंड समथिंग जो भी है। नो, बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। विश्वास करने वाले, मैं किसी को ये डिनाई नहीं करना चाहता कि पासवानों के पास, प्रभु के जो भी सेवक हैं उन पे ये चीज़ें नहीं है, सबके पास है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया तभी तो है ना। और आगे जब आप इसका 20वां वचन पढ़े तो आप देखेंगे कि लिखा है उन्होंने निकलकर, किन्होंने? प्रभु के लोगों ने, चेलों ने, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और चिन्हों के द्वारा, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता गया। कौन करता गया? परमेश्वर करता गया। प्रियो, जब उन विश्वासियों के साथ, उन प्राचीनों के साथ परमेश्वर काम कर रहा था, तो क्या आज आपके और मेरे द्वारा नहीं कर रहा?
आपके और मेरे साथ भी वही परमेश्वर काम कर रहा है, वही पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वही त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा है। तो आज परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होंगे, ताकि परमेश्वर का वचन दृढ़ हो जाए? आज भी होंगे, लेकिन ज़रूरत किस बात की है? नंबर 1, हमें अपने आप को सरेंडर करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में दीन नम्र बन के परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर की फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, और सही फेलोशिप सही लोगों के साथ और भी ज़रूरी है, राइट? और हम अपने आप को नरिश कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, क्योंकि यही वचन आपको इम्प्रूव करेंगे, यही वचन आपको गाइडेंस देंगे। देखिए, चिन्ह चमत्कार बाहर भी है, राइट? अन्य जातियों में भी चिन्ह चमत्कार है, लेकिन कौन सा चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के द्वारा है? शैतान के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार है, वो आपको सारी बातें परमेश्वर का वचन ही बताएगा, पवित्र आत्मा ही बताएगा, और वो तब हम लोग समझ पाएंगे यदि आपका परमेश्वर के आत्मा के साथ अच्छा कनेक्शन है, परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान है। वो तभी मिलेगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शैतान आएगा, वचन लेकर भी आ सकता है, लेकिन वचन को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, अलग अलग तरीके से बात करता है। कभी कहता है ऊपर से कूद जा, यीशु को भी यही बोलता है, छलांग मार दे, स्वर्गदूत उठा लेंगे, पत्थर को बोलेगा रोटी बन जा। वचन इसलिए दिया है क्या हमने? राइट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, परमेश्वर के लोग आपको मदद करेंगे जो वचन को अच्छे से जानते हैं, जो शिक्षा का काम कर रहे हैं, शिक्षक का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन की रोशनी में यीशु के द्वारा ही देखना है कि ये जो काम हो रहा है, चिन्ह हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, क्या ये गॉडली है, क्या ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है? वो सारे काम परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा। क्यों? यदि आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो प्रियो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। वहाँ पे जादू टोना करने वाले लोग भी हुआ करते थे, और जब उन्होंने प्रभु का वचन सुना और वो चिन्ह और चमत्कार देखे जो उनके भी बस में नहीं थे, तो उन लोगों ने अपनी उन तमाम चीज़ों को, जादूगरी को, बुराई को उन्होंने छोड़ दिया, और वो क्या करने लगे? परमेश्वर को एक्सेप्ट करने लगे। आप जब 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि शमौन नामक एक जादूगर था, जो वहाँ पे लोगों को अपने टोने के द्वारा, जादू के द्वारा जो है उन लोगों को चकित कर देता था, और सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे, बड़ा नाम था उसका। लेकिन एक दिन परमेश्वर का दास फिलिप्पुस वहाँ पे पहुँच गया, और जब वहाँ पे उसने अद्भुत कामों को किया और ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार उसने देखे, तो ये व्यक्ति भी जो है बदल गया, और इसने कहा कि यही वरदान, यही जो सब आप करते हैं, मुझे भी यही चाहिए। हालांकि उसकी इंटेंशन वहाँ पे ठीक नहीं थी, पैसे लेकर आया, पतरस ने डांटा भी उसे। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ कि जो लोग खुद ये अद्भुत काम कर रहे हैं गलत तरीके से, शैतान के द्वारा, वो लोग भी जब परमेश्वर के सच्चे कामों को देखते हैं, परमेश्वर के सच्चे लोगों के द्वारा जो वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के द्वारा वो देखता है कि परमेश्वर की जो कार्य है वो इतने महान और बढ़कर हैं जो ये सोच भी नहीं सकते, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। हमारी इतनी सिद्धियों के द्वारा, हमारे इतने वक्त जो हमने दिया, इन पर हम भी ये काम नहीं कर पाए जो ये लोग कर रहे हैं, और वो प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, और प्रभु यीशु के पास वो आते हैं और उनका जीवन बदलने लग जाता है। बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिनके द्वारा हमने परमेश्वर के कामों को देखा है। बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के मन बदल रहा है और उसे अपने राज्य में लेकर आ रहा है। प्रियो, आज प्रभु चाहता है आप उनमें से एक बन जाएं। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो ऑलरेडी आपके अंदर है, सिर्फ उतने तक उसको लिमिटेड करके ना रखें, बल्कि इतना परमेश्वर के ऊपर समर्पण करें और उसके अनुसार चलें कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आप पहुंचने पाएं, और परिपूर्णता के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य से आप भरने पाएं। प्रियो, वचन कहता है कि वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, इब्रानियों 1:7 के अनुसार। तो आपको आग बन के रहना है,
वो आत्मिक आग जिसके द्वारा आप शैतान के गढ़ को जला सकते हैं, बहुतों को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं। और जो बहुत से लोग शैतान की चंगुल में फंसे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, उनको छुड़ा सकते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं। हालांकि कम वक्त में हम इसको जितना भी एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन प्रभु और भी आपके लोग जब वचन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनको आप और समझाना और गाइड करना, ताकि आपके वचन के द्वारा उनका जीवन बदल जाए, वो आपकी आग बन जाए मेरे परमेश्वर, और आपके द्वारा अद्भुत कामों को करने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा की परिपूर्णता में, सामर्थ्य में भरे होने वाले होने पाए मेरे खुदावन। प्रभु आपकी दया आपके लोगों पर मांगते हैं। जो लोग बीमार हैं, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं खुदावन। यदि कोई किसी भी प्रकार के बंधन में या श्राप में है, तो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा उन पर आने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। आई बिलीव इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत कहीं पर है, तो आप उसे ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।